हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िल्टर के बारे में। जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है तो उस लार्ज डेटा सेट से हम कैसे रिक्वायर्ड डेटा जो है वो फेच आउट करते हैं फ़िल्टर के साथ। तो उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 7 डिफरेंट फ़िल्टर्स के नाम लिख रखे हैं। हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट फ़िल्टर से और वन बाय वन हम सारे फ़िल्टर्स कवर करके हम ऑटो फ़िल्टर तक बेसिकली एग्जीक्यूशन देखेंगे कि रियल डेटा पे ये सारे फ़िल्टर्स जो है वो यूज़ कैसे होते हैं। तो चलते हैं अपने डेटा सेट की तरफ। मैंने लाइब्रेरी का बेसिक डेटा सेट लिया हुआ है जहाँ पे हमारे पास बुक आईएसबीएन करके एक कॉलम है, स्टेटस कॉलम है, कैटेगरी कॉलम है और बाकी सारे कॉलम यहाँ पे अवेलेबल है। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे ये डेटा का हेडर है। बेसिकली ये बुक आईएसबीएन स्टेटस कॉलम कैटेगरी जो ये हेडर है। लाइक अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो ये बेसिकली कॉलम के नाम है। तो कॉलम के नाम को हम बोलते हैं हेडर और इसी हेडर पे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई फ़िल्टर आइकन जो है वो है नहीं। तो फ़िल्टर आइकन एक्टिवेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करूँगा। लाइक कोई भी कॉलम का नाम मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया हुआ है। फिर मैं जाऊँगा डेटा टैब में और डेटा टैब में यहाँ सॉर्ट एंड फ़िल्टर ग्रुप के अंदर मुझे ऑप्शन मिल रहा है फ़िल्टर का। तो जो ही मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे कॉलम्स पे ये रिवर्स ट्रायंगल वाली आइकन जो है वो विजिबल हो रही है। बेसिकली ये क्या है, ये फ़िल्टर वाली आइकन है। अब इसी आइकन से हम डेटा को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अगर आपको डेटा टैब में जाके सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाके लाइक मैन्युअली फ़िल्टर एक्टिवेशन नहीं पसंद, तो आप शॉर्टकट की से भी डायरेक्ट फ़िल्टर जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फ़िल्टर पे फिर से क्लिक करूँगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर मुझे फिर से एक्टिवेट करना है तो मैं शॉर्टकट की का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कंट्रोल शिफ्ट और एल जब मैं प्रेस करूँगा साइमल्टेनियसली तो ये सारे कॉलम्स पे फिर से वो फ़िल्टर जो है वो एक्टिवेट होके आ रहा है। अब यहाँ पे स्टेटस पे मैं क्लिक करता हूँ और स्टेटस के जो आइकन है फ़िल्टर वाला, मैं उस पे जो ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे आ रहा है टेक्स्ट फ़िल्टर वाला ऑप्शन। स्टेटस कॉलम जो है वो कंटेन करता है टेक्स्ट, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि चूँकि इस कॉलम पे खाली टेक्स्ट वैल्यूज़ है तो यहाँ पे वो टेक्स्ट फ़िल्टर जो है वो एक्टिवेट करके दे रहा है। सेम वे जैसे अब यहाँ की अगर बात करें डेज़ टू एक्सपायरी, तो यहाँ पे है नंबर वैल्यूज़। तो अब इस पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे नंबर फ़िल्टर जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। अगेन वही चीज़ एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझ पा रहा है कि कॉलम में बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यूज़ है तो वो नंबर फ़िल्टर एक्टिवेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक्सपायरी डेट पे क्योंकि डेट वैल्यूज़ पड़ी हुई है, अब अगर मैं इसके आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से डेट फ़िल्टर जो है वो एक्टिवेट हो रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फ़िल्टर से। स्टेटस पे जो ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, उस कॉलम पे जितने भी यूनिक वैल्यूज़ होंगे वो यूनिक वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे सारे विज़िबल होंगे। जैसे यहाँ पे खाली 2 ही यूनिक वैल्यूज़ है, आउट और इन। यहाँ पे वो मुझे विज़िबल है, इन वैल्यू भी, आउट वैल्यू भी। तो यहाँ से मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे खाली चाहिए आउट वाली वैल्यूज़, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल को अनचेक करूँगा और खाली आउट वैल्यू को बेसिकली सेलेक्ट करके ओके करूँगा। और जो ही मैं ओके कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, डेटा फ़िल्टर होके खाली आउट वाली वैल्यूज़ विज़िबल हो रही है। अब देखो डेटा सेट पे पता कैसे चलेगा कि फ़िल्टर जो है वो एक्टिवेट है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं ये रो नंबर्स, तो रो नंबर्स एक तो बेसिकली रैंडम आ रहा है। लाइक 5 के बाद डायरेक्ट 7 आ रहा है, 9 के बाद डायरेक्ट 11 आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, बेसिकली क्योंकि बाकी रो जो है वो हिडन है, क्योंकि उसमें स्टेटस की वैल्यू इन होगी। क्योंकि हमने यहाँ पे आउट पे फ़िल्टर लगाए हुआ है, वो सारी रोज़ जो है वो हिडन है। और जो भी फ़िल्टर किया हुआ डेटा है उसके रो नंबर्स जो है वो ये ब्लू कलर से बेसिकली हाईलाइट हो रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कौन से कॉलम पे फ़िल्टर लगी हुई है, तो उसके लिए आप कॉलम का लाइक सिंबल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस में रिवर्स एरो के साथ साथ फ़िल्टर का सिंबल भी आ रहा है, जो ये हमें बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टेटस कॉलम पे ही फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हुई है। तो यहाँ से जाके मैं अगर इसको क्लियर फ़िल्टर करूँगा तो वापस हमारा सारा डेटा जो है वो आएगा। अब जो ही मैं टेक्स्ट फ़िल्टर पे जाता हूँ तो टेक्स्ट फ़िल्टर में मुझे क्या ऑप्शन मिल रहा है, ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। इक्वल्स टू ऑप्शन है, डज़ नॉट इक्वल्स टू, बिगिन्स विथ, एंड इज़ विथ और बाकी सारे ऑप्शंस है। और कस्टम फ़िल्टर है। जैसे मैं लेट्स से मैं बिगिन्स विथ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं रीडायरेक्ट होता हूँ कस्टम ऑटो फ़िल्टर पे। अगर मैंने कस्टम फ़िल्टर पे भी क्लिक किया होता तो मैं बेसिकली यहीं पे रीडायरेक्ट होता। अब यहाँ पे हम ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम 2 कंडीशंस एक साथ चेक भी कर सकते हैं।
फर्स्ट कंडीशन में आ रहा है बिगिनस विथ। अब यहाँ पे मैं कोई लेटर दे सकता हूँ, लेट्स से बिगिनस विथ ओ। अब मैं चेक कर रहा हूँ ऐसा रो जिसका स्टेटस का वैल्यू बेसिकली स्टार्ट होगा ओ से, और लेट्स से एंड वाली कंडीशन सेलेक्ट करके यहाँ से मैं दूसरा कुछ कंडीशन भी इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स से हम यहाँ पे करते हैं एंड्स विथ। स्टार्ट ज़ीरो से ओ से होना चाहिए और एंड जो है वो लेट्स से एंड भी ओ से होना चाहिए। अगर मैं अब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई भी डेटा विजिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है स्टेटस कॉलम पे जो ओ से स्टार्ट हो रही है और ओ पे ही एंड हो रही है। अब अगर मैं फिर से फ़िल्टर लगाऊँ, टेक्स्ट फ़िल्टर, लेट्स से बिगिनर्स विथ पे जा रहा हूँ। अब मैं ओ से बोल रहा हूँ स्टार्ट होनी चाहिए और एंड होनी चाहिए टी से। अब क्या होगा, अब आउट वाली वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि ओ से ये स्टार्ट हो रही है और टी पे ख़त्म हो रही है। इन वाली वैल्यूज़ जो है वो नहीं आएंगी। फिर से हम क्लियर करते हैं फ़िल्टर को, वापस चलते हैं टेक्स्ट फ़िल्टर में। यहाँ से इक्वल्स टू डज़ नॉट इक्वल सारी कंडीशंस पे भी हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर कस्टम फ़िल्टर में मैं क्लिक करूँगा तो कस्टम फ़िल्टर में भी मैं कस्टम ऑटो फ़िल्टर वाली विंडो पे रीडायरेक्ट होता हूँ, और यहाँ से हम डिफरेंट फ़िल्टर जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास नंबर फ़िल्टर। जैसे यहाँ पे डेज़ टू एक्सपायरी वाले कॉलम पे हमारे खाली नंबर्स पड़े हैं, तो इसमें अगर मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर फ़िल्टर यहाँ पे विजिबल हो रहा है, और जितने भी यूनिक वैल्यूज़ है वो यहाँ से बेसिकली अप्लाई हो रहा है। अब नंबर फ़िल्टर में जो ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे यहाँ से ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट फंक्शन में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। जैसे ये टॉप 10%, अबोव एवरेज, बिलो एवरेज, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। तो ये सारे ऑप्शन हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर नहीं सकते, तो ये सारे ऑप्शन वहाँ पे हमें विजिबल नहीं थे। और ये सारी वैल्यूज़ लाइक ये सारी कंडीशनिंग हम नंबर्स पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आलेट से मैं अगर एबोव एवरेज की बात करूँ, जो ही मैं एबोव एवरेज पे क्लिक करूँगा तो होगा क्या, डेज टू एक्सपायरी पे जितने वैल्यूज़ हैं उन सब की एवरेज कैलकुलेट होगी, और जो वैल्यू हमें एवरेज मिलेगी उससे लाइक ग्रेटर देन वैल्यूज जो है वो यहाँ पे विजिबल होंगे। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे फ़िल्टर जो है फ़िल्टर बेसिकली अप्लाई हो चुका है। अब क्लियर करते हैं फ़िल्टर को। लेट्स से वापस चलते हैं नंबर फ़िल्टर पे। अगर हमें इक्वल्स टू चाहिए तो हम यहाँ से कोई वैल्यू डायरेक्ट दे के उस बेसिकली वैल्यू को चेक कर सकते हैं। लेट्स से मैं फर्स्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 52637। तो अब होगा क्या, अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ, एक ही कंडीशन पे फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे खाली वहीं बेसिकली रो जो है वो विजिबल हो रही है, बाकी डेटा जो है वो हिडन हो रहा है। यहाँ से फिर से इसको क्लियर करते हैं फ़िल्टर को। आता है नेक्स्ट डेट फ़िल्टर। जैसे यहाँ पे एक्सपायरी डेट कॉलम है, उस पे डेट्स वैल्यूज़ पड़ी है, तो अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे डेट फ़िल्टर का ऑप्शन मिल रहा है। डेट फ़िल्टर पे बेसिकली एक पूरी लिस्ट मिल रही है कि कौन सी पर्टिकुलर डेट के बेस पे आपको फ़िल्टर आउट करना है डेटा। जैसे टुमारो, टुडे, यस्टरडे करके बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ। अब मान लो मुझे ऐसा कोई डेटा चेक करना है कि इस महीने कितनी बुक्स लाइब्रेरी पे इन हुई और कितनी बुक्स आउट हुई, तो मैं डेट फ़िल्टर पे जाके यहाँ से दिस मंथ वाली कंडीशन को सिलेक्ट करूँगा, दिस मंथ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेटा फ़िल्टर होके आ रहा है। एक ही बुक ऐसी है जो इस महीने बेसिकली आउट हुई है। सेम वे अगर मुझे कुछ और चेक करना होगा तो मैं डेट फ़िल्टर पे जाके वो चीज़ कर सकता हूँ। यहाँ से लेट्स से अगर लास्ट महीने का हमें चेक करना होगा तो लास्ट महीने भी एक ही बुक इन हुई थी, तो वो सारी डिटेल जो है फ़िल्टर होके आ रही है। फ़िल्टर क्लियर करते हैं डेट से। फिर थर्ड टाइप का आता है फ़िल्टर बाय कलर। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे मैं स्टेटस पे क्लिक कर रहा हूँ तो फ़िल्टर बाय कलर ऑप्शन तो मिल रही है, बट वो डिसेबल है, अभी वो इनेबल हुई नहीं है। सेम वे अगर मैं नंबर वाली सेल्स पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी फ़िल्टर बाय कलर ऑप्शन तो मिल रही है, बट वो डिसेबल है। अब इन ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें कुछ रोज़ में कलर देना पड़ेगा। लेट्स से मैं ये रो सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस रो के मैं यहाँ से होम पे जाके फिल विथ कलर कर रहा हूँ। लेट्स से यहाँ से कोई लेट्स से ये वाला कलर हम इसको देते हैं। सिमिलरली सेम कलर हम यहाँ पे दो रोज़ को और देते हैं। लेट्स से इस रो को भी मैं ये सेम कलर देता हूँ।
अब चूँकि मेरी डेटा सेट पे कलर वाली ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो अब अगर मैं स्टेटस पे जाके बेसिकली आइकन पे क्लिक करूँगा तो अब ऑटोमेटिकली फ़िल्टर बाय कलर जो है वो इनेबल हो चुका है। क्योंकि डेटा सेट पे अब कलर अवेलेबल है, तो यहाँ से फ़िल्टर बाय कलर जो है वो बेसिकली ऑप्शन मिल रही है। अगर मैं इस फ़िल्टर बाय कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो 2 ऑप्शंस मिल रही है। एक आ रहा है वो कलर जो हमने लगाया हुआ है और एक आ रहा है नो फिल। अगर मैं कलर पे क्लिक करूँगा तो खाली मुझे एक सा इस वो डेटा मिलेगा जो बेसिकली कलर कोड से फिल है। और अगर मैं इसको क्लियर करके वापस जाके फ़िल्टर पे कलर कर रहा हूँ और यहाँ से नो फिल कर रहा हूँ, तो वो जो डेटा कलर के बिना है वो डेटा बेसिकली विजिबल होगा। फिर से जाके क्लियर करते हैं। अब हम मल्टीपल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं इन 2 सेल्स को कोई और कलर देता हूँ। लेट्स से ये वाला कलर देते हैं। अब चूँकि 2 टाइप के कलर्स अवेलेबल है डेटा सेट पे, अब अगर मैं जाके फ़िल्टर बाय कलर अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे बेसिकली वहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो मिलेंगे वो 2 कलर्स जो अवेलेबल है और एक ऑप्शन मिलेगा नो फिल का। और इनमें से जिस टाइप का डेटा मुझे फ़िल्टर करना है मैं वो सेलेक्ट करूँगा, उसी टाइप का डेटा जो है वो फ़िल्टर आउट होके आएगा। क्लियर करते ही फ़िल्टर वापस स्टेटस से। फिर आता है एडवांस फ़िल्टर। अब एडवांस फ़िल्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा टैब में जाना पड़ेगा और यहाँ से जो सॉर्ट एंड फ़िल्टर वाला ऑप्शन मिल रहा है उस पे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है एडवांस का, तो हम इस पे क्लिक करेंगे एडवांस पे। अब एडवांस फ़िल्टर जो ही अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे हमें क्राइटेरिया देना पड़ेगा कि किस क्राइटेरिया पे बेसिकली आप डेटा जो है वो फ़िल्टर आउट करना चाह रहे हो। तो हम क्या करते हैं, पहले फ़िल्टर अप्लाई करने से पहले यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लिखते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं एक सेल पे लिख रहा हूँ कैटेगरी, और कैटेगरी के नीचे मैं लिख रहा हूँ लेट्स से ट्रैवल। अब मैं चाहता हूँ मुझे डेटा जो है वो फ़िल्टर होके आए कैटेगरी के बेस पे, जिस भी बुक की कैटेगरी ट्रैवल होगी वही डेटा जो है वो मुझे विजिबल हो। तो मैं यहाँ से जाके फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एल से बेसिकली फ़िल्टर एक्टिवेट करूँगा और एडवांस पे जाके जो ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये एडवांस फ़िल्टर वाली विंडो आएगी। अब यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस। दैट मीन्स अगर मैं इसको इनेबल करके फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा डेटा सेट है वहीं पे डेटा जो है फ़िल्टर होके आएगा। अगर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ लेट्स से कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो ये वाला डेटा सेट जो है वो पूरे का पूरा डेटा सेट ही विजिबल होगा और जो मैं लोकेशन दूंगा वहाँ पे फ़िल्टर होके डेटा आएगा। लेट्स से हम यही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और लिस्ट रेंज पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बेसिकली पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो पूरे डेटा सेट की रेफरेंस देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम A3 टू G15। फिर जाते हैं क्राइटेरिया रेंज पे। अब चूँकि क्राइटेरिया हमने यहाँ पे लिखा हुआ है J1 और J2 पे, तो मैं ये दोनों सेल्स की रेफरेंस दे रहा हूँ। और कॉपी टू आ रहा है, कॉपी टू का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी टू मीन्स जहाँ पे मुझे बेसिकली ये डेटा फ़िल्टर होके चाहिए। लेट्स से मैं ये वाली सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जो ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो होगा क्या, ये लाइब्रेरी डेटा सेट से डेटा फ़िल्टर होगा कैटेगरी के बेस पे। जहाँ जहाँ पे ट्रैवल ऑप्शन मिल रहा है वो डेटा यहाँ से बेसिकली फेच होके इस वाली सेल पे मुझे विजिबल होगा। लेट्स क्लिक ओके नाउ। चूँकि ट्रैवल पे बेसिकली 3 सेल्स है, ये ट्रैवल वाली सेल थी, ये ट्रैवल वाली सेल है और ये ट्रैवल वाली सेल है। तीनों रोज़ जो है बेसिकली फ़िल्टर होके मुझे अपनी लोकेशन पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे परचेज़ डेट और एक्सपायरी डेट पे आपको हैशेज दिख रहा होगा, इसकी विड्थ कम है तो यहाँ से विड्थ आप थोड़ा इंक्रीज़ करके वो डेट भी बेसिकली शो कर सकते हो। तो ये होता है एडवांस फ़िल्टर। अब एडवांस फ़िल्टर में हम इसी शीट पे नहीं दूसरी शीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशनिंग है। लेट्स से पहले मैं एरर की बात कर रहा हूँ, एरर क्या आता है उसमें। फिर से मैं फ़िल्टर एक्टिवेट कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल करके और मैं एडवांस फ़िल्टर में जा रहा हूँ, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जा रहा हूँ। लेट्स से लिस्ट रेंज पे मैं अपने डेटा सेट की रेंज दे रहा हूँ A3 से लेके G15 तक, और क्राइटेरिया रेंज J1 और J2 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेम वही क्राइटेरिया है J1 और J2 का। और कॉपी टू वाली सेल पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ शीट 2 पे और शीट 2 पे जाके कोई सेल की रेफरेंस दे रहा हूँ लेट्स से A1। अब जो मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो एरर क्या आ रहा है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट्स।
अब एक्टिव शीट्स का मतलब क्या है, जहाँ पे बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं, जिस शीट पे हम काम कर रहे होते हैं वो शीट एक्टिव शीट होती है। और चूँकि हम इस वाली शीट पे, लाइब्रेरी डेटा सेट वाली शीट पे काम कर रहे हैं, तो हम डेटा शीट 2 पे जो है वो फ़िल्टर आउट करके नहीं ले जा सकते इस तरह से। तो उसके लिए अगर मुझे अब डेटा चाहिए शीट 2 पे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शीट 2 को ही एक्टिव शीट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं आके, क्योंकि A1 सेल ऑलरेडी हाईलाइट है, तो बेसिकली अभी के लिए करंट सिचुएशन के लिए शीट 2 जो है वो मेरी एक्टिव शीट है। अब यहाँ से मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, एडवांस पे क्लिक करूँगा, यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करूँगा, जो ही मैं लिस्ट रेंज पे क्लिक करूँगा, अब मैं शीट 1 पे मैन्युअली जाऊँगा और शीट 1 पे जाके डेटा सेट की रेफरेंस पास करूँगा और क्राइटेरिया पे जाऊँगा। क्राइटेरिया पे जो ही मैं क्लिक करूँगा, हमें शीट 2 पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एक्टिव शीट ये है। फिर वापस मैन्युअली मैं शीट 1 पे जाऊँगा और क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया सेलेक्ट करूँगा और फिर कॉपी टू पे जाऊँगा। सेम चीज़, चूँकि एक्टिव शीट 2 है, जो ही मैं कॉपी टू पे सेलेक्ट करूँगा तो वापस से रीडायरेक्ट होगा शीट 2 पे। अब यहाँ से मैं कोई भी सेल जो है वो दे सकता हूँ रेफरेंस, जहाँ पे मुझे डेटा चाहिए। अब अगर मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेटा जो है वो फ़िल्टर होके आ रहा है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, जब भी हम एडवांस फ़िल्टर से दूसरी शीट पे डेटा लेते हैं तो फ़िल्टर जो है वो दूसरी शीट से ही अप्लाई होगा, ना कि डेटा सेट से फ़िल्टर अप्लाई होगा। वापस चलते हैं डेटा सेट पे। फिर आता है हमारे पास फ़िल्टर फंक्शन। लेट्स से यहाँ पे मैं फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल्स टू फ़िल्टर में जो ही लिख रहा हूँ, तो फ़िल्टर फंक्शन जो है वो यहाँ पे विजिबल हो रही है। अब फ़िल्टर फंक्शन खाली 2021 के अबव जो वर्जन है खाली उन पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर जो है फंक्शन बेसिकली सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरे मांगा जा रहा है। तो मैं एरे पे क्या कर रहा हूँ, सारा डेटा सेट जो है वो उसकी रेफरेंस पास कर रहा हूँ और फिर मैं कामा अप्लाई कर रहा हूँ। दूसरा पैरामीटर आता है हमारा इंक्लूड। इंक्लूड पे अब हमें उस कॉलम की रेफरेंस लगानी होगी जिस कॉलम पे हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। लेट्स से यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे स्टेटस इन है वो वाली एक रोज जो है वो सिलेक्ट होके आए। तो मैं चूँकि स्टेटस पे कंडीशन लगा रहा हूँ, तो मैं स्टेटस कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और फिर इक्वल टू करके कंडीशन लिखूँगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे इस रेंज पे कहीं पे भी इन आ रहा है, इन कीवर्ड आ रहा है, तो वहाँ पे आप जो है फ़िल्टर करके डेटा जो है फेच करो। फिर कामा कर रहा हूँ, इफ़ एम्प्टी आ रहा है, अगर इन वैल्यू उसको नहीं मिल रही है तो अगर कोई मैसेज देनी है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से डेटा नॉट फाउंड। जो मैं इंटर पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे बेसिकली नोटिस कर पा रहे होंगे, जहाँ जहाँ पे स्टेटस इन है तो वो डेटा जो है वो फ़िल्टर आउट होके यहाँ पे आ रहा है। फिर आता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ फ़िल्टर जो है हमारा ऑटो फ़िल्टर। अब ऑटो फ़िल्टर काम कैसे करता है, लेट्स से यहाँ पे मैं ट्रैवल वाली सेल को हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी मेरी एक्टिव सेल जो है वो है C11 जो कि सेलेक्टेड है। अब अगर मैं शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा, लेट्स से Alt 4 में प्रेस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ही मैंने Alt 4 क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उस ट्रैवल के बेस पे फ़िल्टर अप्लाई हुआ। दैट मीन्स जो एक्टिव सेल होगी उस एक्टिव सेल पे कौन सा टेक्स्ट है उस बेस पे सारी डेटा सेट पे फ़िल्टर अप्लाई होगा। फिर से एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, इसको क्लियर फ़िल्टर करते अभी आप देख पा रहे होंगे हाइलाइटेड सेल जो है वो C11 है और C11 पे बेसिकली ट्रैवल कीवर्ड है और मैं शॉर्टकट प्रेस कर रहा हूँ Alt 4 और जो ही Alt 4 अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रैवल आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रैवल वाला डेटा जो है वो विजिबल हो रहा है। अब ये हुआ कैसे, उसके लिए लेट्स से पहले फ़िल्टर क्लियर करते हैं। अब ये Alt 4 से हुआ कैसे, उसके लिए यहाँ पे आप क्विक एक्सेस पे देख पा रहे होंगे। क्विक एक्सेस पे मैंने ऑटो फ़िल्टर जो है वो ऐड किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे नहीं होगा, ये ऐड करना है। अब वो करना कैसे, यहाँ पे आप रिबन पे राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज़ रिबन पे जाएंगे और यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ऑटो फ़िल्टर जो है वो ऑटोमेटिकली एडेड है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ। लेट्स से इसको हम रिमूव करते हैं, फिर से ऐड करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से पॉपुलर कमांड्स आ रही है, इसको मैं हटा के ऑल कमांड्स कर रहा हूँ और चूँकि सारी कमांड्स अब विजिबल है तो यहाँ से हम ऑटो फ़िल्टर को ढूंढेंगे। लेट्स से मैं ऑटो लिख रहा हूँ तो ऑटो आउटलाइन
ऑटो फ़िल्टर, ये रहा ऑटो फ़िल्टर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जो ही मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड हो रहा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको इसकी पोजीशन, इसकी इंडेक्स चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 3 और ऑप्शंस अवेलेबल है, सेव, अनडू और रीडू। सेव, अनडू और रीडू बेसिकली मेरे पास अवेलेबल है। तो सेव की इंडेक्स आएगी 1, अनडू की इंडेक्स आएगी 2, रीडू की इंडेक्स आएगी 3 और ऑटो फ़िल्टर की इंडेक्स आएगी 4। इसलिए जो शॉर्टकट की यहाँ पे काम करेगी वो करेगी ऑल्ट और 4। तो ये था बेसिकली फ़िल्टर, वन बाय वन हमने सारे फ़िल्टर्स जो है वो एग्जीक्यूट करके देखे। होप सो आपको सारी चीज़ें जो है समझ आई होंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपना सर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।